हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। आई होप आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड सॉरी मैं कुछ दिन से पोस्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं ये पोस्ट नहीं व्लॉग कर पा रही थी क्योंकि मैं पुरी में थी। सो ये व्लॉग मेरा पुरी जाने से पहले का ही है, चैलेंज वाला ही है। बस मैं इसमें वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। सो मैं उस दिन क्या पढ़ रही थी, मेरे चैलेंज का 9वां दिन था वो, ठीक है। और मैं पढ़ रही थी पार्लियामेंट का, कुछ पोर्शन बाकी था मेरा, मैं उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ यहाँ पे जो मेरे व्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़, पहली बार देख रहे हो मेरे व्लॉग तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए अपना मंजिल को। और ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगे। अगर कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिल रहा हो तो आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा एंड आप जो भी काम करोगे तो उसमें अच्छे से कर पाओगे आफ्टर वॉचिंग माई व्लॉग, ठीक है। और मैं इस व्लॉग में क्या कर रही हूँ मैं बता देती हूँ। मैंने चैलेंज लिया है 10 दिन का। 10 दिन में मुझे इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करना है और ये मेरा 9th डे है, 9 डे था। सो इसमें मैं पार्लियामेंट का कुछ पोर्शन था वो पढ़ रही थी, वो कंप्लीट करने की ट्राई कर रही थी। तो वो मेरा कंप्लीट हो गया, बट उसके बाद मेरा पूरा यूनिट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट का यूनिट, पूरा बचा हुआ है। और उसमें आई थिंक 9 चैप्टर्स हैं, तो मुझे एक दिन में 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एंड लेट्स सी मैं कर पाऊँगी या नहीं, वो तो मुझे 10th डे में ही पता चलेगा। बट आज के व्लॉग में मैंने पार्लियामेंट वाला पोर्शन पढ़ा है, लास्ट के कुछ पार्ट्स पढ़े हैं जिसमें मैंने स्टडी किया क्या क्या, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने उसमें पढ़ा जिसमें वो डिस्क्रिप्शन है ना बजट का, बजट वाला सेक्शन मैंने पूरा पढ़ा। बजट कौन प्रेजेंट करता है, कब प्रेजेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की। अच्छा, उसमें कैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके, वो मैंने किया। और फिर ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स में डिफरेंस क्या होता है वो पोर्शन को भी कवर किया था। और फिर मैंने पढ़ा उसमें कि कब प्रेफरेंस, मतलब कब लोकसभा मतलब इक्वल होता है इन पावर्स एंड फंक्शंस विद राज्यसभा, और कब लोकसभा ज़्यादा होता है अपर वे पे कंपेयर टू राज्यसभा, और कब राज्यसभा का किस किस चीज़ों में राज्यसभा का पावर ज़्यादा है कंपेयर टू लोकसभा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की। और मैंने ये भी कवर किया कि टाइप्स ऑफ बिल्स, मतलब ऑर्डिनरी बिल्स किसे कहते हैं, मनी बिल्स किसे कहते हैं, और डिफरेंस बिटवीन मनी बिल्स एंड फिनेंशियल बिल्स क्या होती है। सो मनी बिल क्या होता है ना, मनी बिल आप सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। लोकसभा ही ओरिजिनेट करता है मनी बिल को, और ये स्पीकर ही बताता है लोकसभा का कि मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, डिसाइड करता है, ठीक है, कौन सा मनी बिल है और कौन सा ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस नहीं की है। सो ये बहुत गलत मैंने किया है, और लेकिन मैं ये पॉलिटी ख़त्म होने के बाद MCQs कंप्लीट करूँगी, ठीक है। जितना होगा मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं 2 दिन का टाइम लूँ, देन मैं MCQs कंप्लीट करूँ। और इंडियन पॉलिटी के बाद मेरा जो टारगेट है वो है एंशिएंट हिस्ट्री करने का। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, UPSC एग्ज़ाम के लिए या स्टेट पे CS के लिए, कहीं पे भी आप ट्राई करो, आपको सब में ये सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ये सारी पढ़नी ही पड़ती है। स्टेट स्पेसिफिक होता है तो स्टेट स्पेसिफिक कुछ और भी पढ़ना होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़नी ही होती है। तो मैं इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो मैंने रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ
वो है एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो वो एंशिएंट हिस्ट्री मुझे लगता है मुझे 3 या 4 दिन में मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। तो प्लीज़ 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 अपने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना एक लड़की के लिए आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ मस्ट, मैं बोलूँगी लड़कियों के लिए स्पेशली। लड़के तो होते ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बाई क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी का वैसा रूल ही है कि वो इंडिपेंडेंट होते ही हैं, बट लड़कियों को भी होना चाहिए, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। डिस्पाइट ऑफ मैरिज आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज़ अ मस्ट, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, उसमें दीजिए आपका व्लॉग अच्छा लगता है। हम एंथुजियास्टिक फील करते हैं, आपको आपके व्लॉग्स हमें एंटरटेन भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं। प्लीज़ जो भी लगता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे सब्सक्राइब करना